हिंदी मीडियम 12th क्लास में चल रहा था चैप्टर 12 अवकल समीकरण, और इसमें हम चर पृथक्करण वाले अवकल समीकरण सॉल्व कर चुके, चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाले अवकल समीकरण कर चुके 12.1, 12.2, 12.3 के बाद 12.4, 12.5, 12.6 एंड 7 समघातीय अवकल समीकरण और समघाती में बदले जा सकने वाले अवकल समीकरण को हम हल कर चुके हैं। अब तीसरे टाइप का जो अवकल समीकरण वो है रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण। और 12 रेखिक अवकल, ये सारे अवकल समीकरणों का पता किससे लगेगा? dy/dx को सॉल्व करने के बाद। रेखिक अवकल समीकरण दो टाइप के, फर्स्ट dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, एंड सेकेंड dx/dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश। अगर अवकल समीकरण इस रूप में है dy/dx प्लस py बराबर q, यहाँ यानी dy/dx प्लस py p तथा q x के फलन या अचर फलन होंगे, अचर फलन है, या तो x के फलन होंगे p और q, या कांस्टेंट होंगे, या कांस्टेंट होंगे लोग, अचर यानी कांस्टेंट है। dy/dx प्लस py बराबर q, तो p और q क्या है? x के फलन या कांस्टेंट। इसमें p डैश तथा q डैश y के फलन या अचर कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब देखिए, अब ये न तो समघाती यानी चर पृथक वाला है तो समझ जाना चाहिए रेखिक अवकल समीकरण है। और रेखिक अवकल समीकरण में dy/dx या py बराबर q, y के साथ x का फलन या कांस्टेंट होगा, q भी x का फलन या कांस्टेंट, p डैश q डैश y के फलन या कांस्टेंट होंगे। तो इनको हल करने का तरीका एक निकालते हैं, इसके लिए समाकल गुणांक। क्या निकालेंगे इसके लिए? समाकल गुणांक को बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर। रेखिक अवकल समीकरण को पहचानने के बाद आपको p और q को पहचानना है कंपेयर करके, फिर इसके लिए क्या निकाला जाएगा? समाकल गुणांक IF, इंटीग्रल फैक्टर बराबर होगा e बेस पर इंटीग्रल p dx। p और q को पहचान तुलना करके होगी, p और q को तुलना करके पहचानेंगे, और तुलना करके पहचानने के बाद इंटीग्रल फैक्टर निकलेगा e की घात p dx। इसमें आपको ये सूत्र याद रखना है, e बेस पर log x बेस, ये तो x हो जाता है, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पहले बता चुका हूँ। फिर IF निकालने के बाद IF की वैल्यू आ जाएगी, वो कोई फंक्शन होगा, फिर आप करेंगे यहाँ तो y.IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q.IF dx। फिर इसका समाकलन 9वें चैप्टर के हिसाब से होगा। यहाँ जो आएंगे फलन उसका तो किसके हिसाब से होगा? 9वें चैप्टर में जो भी अवकल समाकलन किया गया उस तरह से होगा। इसी तरह इसमें भी यहाँ IF p डैश q डैश की तुलना से निकलेगी वैल्यू, समाकल गुणांक इंटीग्रल फैक्टर IF इज इक्वल टू e बेस पर p डैश dy, p डैश dy, क्योंकि p डैश y का फलन होगा तो y के सापेक्ष समाकलन होगा dy, और इसके बाद यहाँ लिखेंगे x.IF बराबर y q डैश .IF dy, IF dy। IF जो वैल्यू आएगी वो है IF, यहाँ पर इंटीग्रल फैक्टर है, समाकल गुणांक, यहाँ भी IF क्या है? समाकल गुणांक, समाकल गुणांक। इसको सरल कर देंगे, कांस्टेंट तो आएगा इसी लास्ट में। तो तीसरा जो टाइप का, देखिए अवकल समीकरण में हम चर पृथक्करण वाले पढ़ चुके,
चर पृथक्करण में बदले जा सकने वाले अवकल समीकरण पढ़ चुके। और तीसरा था समघातीय, और समघातीय में बदले जा 12.4, 12.5, 12.6, 12.7 समघातीय और समघातीय में बदले जा सकने वाले अवकल समीकरण। अब तीसरे टाइप का है रेखिक अवकल समीकरण। इसके बाद होगा रेखिक अवकल समीकरण बदले जा सकने वाले बर्नौली समीकरण। तो रेखिक अवकल समीकरण दो तरह के होंगे, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, dx/dy प्लस पी डैश एक्स बराबर क्यू डैश। पी और क्यू की दिए गए अवकल समीकरण से तुलना करेंगे इसकी, तो बाई का गुणांक तो पी होगा, इधर राइट हैंड साइड में जो एक्स का फलन है या चर है, अचर है, वो क्या होगा क्यू। पी और क्यू की पहचान के बाद आप यहाँ आई एफ निकालेंगे, समाकल गुणांक ई बेस पर पी का समाकलन। जो भी आएगा अगर ऐसे आता है तो इसकी वैल्यू एक्स आ जाएगी। और फिर यहाँ लिखेंगे बाई इंटू आई एफ समाकलन क्यू इंटू आई एफ। इसका समाकलन चैप्टर 9 के हिसाब से होगा। फलन को पहचानना है, कौन सा तरीका लगेगा वो चैप्टर 9 का होगा। अगर यहाँ है तो आई समाकल गुणांक होगा ई की घात पी डैश डी वाई, और x इंटू आई एफ क्यू डैश आई एफ डी वाई। तो ये था अवकल समीकरण को पहचानना। पी और क्यू को पहचानने के बाद हल करने का तरीका है समाकलन गुणांक के द्वारा। समाकल गुणांक ज्ञात करना जरूरी है। पी और क्यू एक्स के फलन और उसमें पी और क्यू वाई के फलन ये अचर होंगे। तो देखिए एक एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर उदाहरण है 23। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई बराबर 1। ये है, इसको हल करना। हमें कुछ नहीं पता क्या है ये, तो यहाँ पर एक्सरसाइज है वैसे नहीं, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए सरल कर देना चाहिए इसको। किसके लिए सरल करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देने पर, प्रत्येक पद में 1 माइनस एक्स स्क्वायर भाग देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स इसमें भाग दिया तो ये कैंसिल, यह भाग दिया तो ये आ गया और ये भाग देंगे। अब इसके देखिए इस टाइप का ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करने पर रेखिक अवकल समीकरण तुलना करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये रहा पी वाई, इसलिए p की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या हो गई? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुलना से पता लगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई, तो बाई का जो गुणांक है विद साइन के वो p होगा। ये बाई का गुणांक है p क्या आ जाएगा? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर बचेगा x का फलन वो है q। तो अब समाकल गुणांक, समाकल गुणांक इसको बोलते हैं इंटीग्रल फैक्टर। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल फैक्टर बराबर ई बेस पर पी डी एक्स। ई इंटीग्रेशन माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका समाकलन करेंगे, इसको टी मानना पड़ेगा, तो माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी माना, तो माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हाफ डी टी। या माइनस एक्स डी एक्स तो हो गया हाफ डी टी, और ये टी, तो ये आ गया आई एफ इज इक्वल टू ई बेस पर इंटीग्रल, ये तो गया हाफ डी टी और ये टी, तो 1 अपॉन 2 1 अपॉन टी डी टी।
और ये हो गया ई बेस पर 1/2 log t, ये घात ऊपर आ जाएगी तो ई log √t बेस ई, इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी √t। ठीक है, मान रख लो ये बताया हुआ था ई बेस पर ई log x बेस ई बराबर x हो जाता है, तो ई log √t अपॉन बेस ई चल रहा है, ई की वैल्यू रख दीजिए वापस, तो √1 माइनस x², ये क्या हो गया इसका IF। समाकल गुणांक निकालने के लिए चैप्टर 9 काम आएगा, और समाकल गुणांक निकालने के बाद दोबारा देख सकते हो, पहले तो आप इसको dy/dx के लिए सरल कर लिया, dy/dx पी वाई बराबर क्यू से तुलना की, p का मान y का गुणांक, q का मान x का फलन, IF क्या होगा e की घात p dx, e पर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इसको t मान तो e बन गया e बेस पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t 1/2 log t, log m की घात है n को, तो ये घात ऊपर आ जाएगी, 1/2 को क्या लिख सकते हैं √ e बेस पर log x क्या होता है x, तो t आ जाएगा √t, t की वैल्यू रख दो, तो y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF का समाकलन, y इंटू 1 माइनस x² बराबर q क्या अपना √ है 1/1 माइनस x² इंटू √1 माइनस x² dx, q इंटू IF। बताओ भैया घात कितनी है इसकी, एक, ऊपर घात कितनी है आधी, √ का मतलब, तो बाई √1 माइनस x² बराबर ये पावर 1/2 नीचे पावर 1, तो ये हो जाएगा √1 माइनस x² dx, घात 1/2 नीचे घात 1, तो बाई √1 माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और समाकल अवकल समीकरण का आ गया बाई √1 माइनस x² बराबर साइन इनवर्स x प्लस c। तो अब रेखिक अवकल समीकरण को हल करने का मेथड बिल्कुल सेम है, एक ही रहेगा हमेशा, समघाती को हल करने का भी तरीका एक है, और चर पृथक्करण द्वारा हल करने का तरीका भी एक ही है। तो समीकरण को पहचानने के बाद हल करने का तरीका सभी का एक रहेगा, फलन बदलेंगे बस। तो ये था रेखिक अवकल समीकरण का, जबकि रूप है dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू। IF निकल गया, IF निकलने के बाद y इंटू IF q इंटू IF का समाकलन करेंगे, तो y इंटू IF q IF घात 1/2 है और घात 1, तो नीचे आ जाएगा √ ये डायरेक्ट सूत्र है। ये प्रथम टाइप का अब का रेखिक अवकल समीकरण का समाकलन किया है। अब दूसरे टाइप का कर देते हैं। तुलना से p और q की वैल्यू निकलेगी, तुलना नहीं करोगे ढंग से तो गलत हो जाएगी। विद साइन के तुलना में साइन सहित लिया जाता है,